और 90 नंबर, यानी 90 दिनों में संपूर्ण कोर्स, एक साल से। वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। बहुत अच्छे होंगे, मज़े से होंगे। आज जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन कम होगा सभी लोगों का। कल हमें थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम इशू के वजह से क्लास को रोकना पड़ा, क्योंकि हम टारगेट लिए थे कि कम से कम 50 क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन 31 पे जाके हम रुक गए थे। 31 तक सभी लोग को हम बता दिए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ ना कुछ अप्रॉक्स उससे ज़्यादा जाए। और कैसे हैं आप लोग? सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग को गुड इवनिंग। सेशन को लाइक कीजिए सबसे पहले, और सभी लोग कलम कॉपी निकाल लीजिए। और हम कल स्लो पढ़ाए थे, इसके पीछे भी कारण था ना, क्योंकि आप लोग भी रिप्लाई दीजिए और सभी लोग दे भी रहे थे, हम देख रहे थे कमेंट बॉक्स में सभी लोग का आ रहा था। लेकिन सभी लोग का नहीं, कुछ लोग जैसे गौरव हुआ है, बाबुल जी हुए, बहुत सारे लोग रिप्लाई दे रहे थे कंटिन्यू में। अविनाश हुआ, सौरभ था, बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छा लगा। सब लोग ऐसे जुड़ के, गौरव और कोई था ना, ऋतुराज, छवो, फिर रोहित, तो बहुत लोग सारे थे। हम सभी लोग का कमेंट देखे थे, देख भी रहे थे, क्योंकि तो स्लो पढ़ाने का हम कारण था कि हम सभी लोग का कमेंट चेक कर रहे थे कि आप लोग भी कमेंट कीजिए ताकि आसानी से। लेकिन आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। देखते हैं, हेल्थ इशू था तो एक समस्या हो गया था, थोड़ा सा साउंड का भी इशू है, क्योंकि देख ही रहे रोज़ रोज़ शादी में इतना ना हो रहा है कि साउंड का इशू हो जाने की वजह से कॉपीराइट का क्लेम लगता है, इस वजह से हम नहीं ज़्यादा लाइव आ सकते हैं। आइए, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। कुछ लोग शादी का एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे बहुत मज़ा से, है ना। चलिए, सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए, अच्छे से पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। और हमारे और आपके बीच का ये समय अब आखिरी ही चल रहा है ना, क्योंकि ये दिन अब फिर दोबारा नहीं आने वाला है। हम लोग जो साथ में भी जितना सारा वक्त को गुजार रहे हैं, हमारे पास 2 मंथ जो भी बचे हुए हैं हमारे और आपके बीच का, ये बात बहुत यादें आएगी, क्योंकि सब कुछ ख़त्म। मतलब 2 साल 2 महीने बाद आप लोग का एग्ज़ाम पेपर होगा, फिर आप लोग अपना यहाँ के बाद फ्यूचर का भविष्य देखिएगा। तो जितना दिन है अच्छा से सभी लोग पढ़ लीजिए, और हम भी सभी लोग को याद करेंगे कि आप लोग भी थे, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर में कोई बच्चा इसके बाद सेशन का फ्यूचर में जो बच्चा इस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखेगा, तो वहाँ आप सभी लोग का कमेंट उसमें दिखेगा ज़रूर। मोबाइल में भले ही नहीं दिखता हो, लैपटॉप पर खोलिएगा, इस वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिएगा, तो आपका स्टेप बाय स्टेप वहाँ सारा लोग का कमेंट दिखते जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग का वहाँ नाम आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो लौट कर हमेशा यादें आती है, वक्त नहीं। ठीक, लौट कर हमेशा यादें आती है, वक्त नहीं। वक्त दोबारा नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो हम लोग का याद रहेगा। चलिए सभी लोग इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 से देखते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग को पास अब कुछ नहीं है। अब जो बचेगा सिर्फ हमारे और आपके बीच का याद बचने वाला है। यही समय रात में 8 बजे से रोज़ लाइव क्लास के लिए हम इतना हल्ला करते थे, सभी लोग जुड़िए, आप लोग जुड़ नहीं रहे थे। चलिए, बिना समय को बर्बाद कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। सभी लोग फटाक से रिप्लाई दीजिए, जल्दी दीजिए। कॉस, और यहाँ कॉस है, कॉस से कॉस इनवर्स में कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ एक्स बचा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ से 1 होगा। सभी लोग का रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा बात है। ऐसे ही रिप्लाई दीजिए फटाफट, हम दे रहे हैं, और हमसे फास्ट कीजिए, हमसे फास्ट कीजिएगा, जब तक अच्छा होगा। चलिए, आइए क्वेश्चन देखते हैं, बात सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। चलिए, इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर। आइए, बहुत हल्का क्वेश्चन, अगर इसको गौर से देखिएगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, ये साइन है ना, इस साइन को अगर हम चेंज करेंगे तो इसको उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1/x उल्टा, और यहाँ आपके पास सेक पहले से है। इस पूरा का वैल्यू कितना होता है, तो पूरा का वैल्यू होता है पाई/2। हो गया, ऑप्शन नंबर सी
ऐसे ही सभी लोग रिप्लाई दीजिए फटाफट। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आइए इसको देखिए। आंसर बोलिए सभी लोग क्या होगा इसका, फटाक से आंसर बोलिए सभी लोग क्या होगा इसका, याद कीजिए। फिर से इस पूरा का वैल्यू कितना होगा, इस पूरा का वैल्यू कितना हो रहा है हुआ, तब π/2 हो रहा है, फॉर्मूला पढ़ाए हैं। और आगे क्या आपके पास कॉट लगा हुआ है, कॉट π/2 मतलब हो जाएगा कॉट 90 डिग्री। और कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। कॉट 90 0, क्योंकि कॉट tan 19 का होता है इन्फिनिटिव, तो उसका उल्टा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो बहुत लोग का डी गया होगा, बहुत लोग सी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। अगर यही tan होता तब आपका इन्फिनिटिव, क्योंकि tan 90 का इन्फिनिटिव हो जाता है। अपरिभाषित सभी लोग पढ़े होइएगा। छोटी छोटी सॉरी, हम लोग को छोटी छोटी गलतियों से बचना है, ज़्यादा बार हम लोग गलती नहीं करेंगे चाह के भी। इस चीज़ को सभी लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद चलिए इसका रिप्लाई दीजिए सभी लोग। बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं आज, सब लोग शादी में गए होंगे ना। एक बैच का बच्चा लगभग तो शादी में इंजॉय कर रहा होगा। कीजिए, सब जरूरी है। चलिए इसका रिप्लाई दीजिए सभी लोग फटाक से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से रिप्लाई दीजिए सभी लोग फटाक से। देखिए इस पूरा का वैल्यू फिर से π/2, आपके पास यहाँ सबसे पहले कॉस लिखा हुआ है, फिर यहाँ 4 लिखा हुआ है, और इस पूरा का वैल्यू कितना आता है, इस पूरा का वैल्यू होगा आपका π/2। तो 2 से 2 टाइम में कैंसिल हो गया, क्या बचेगा cos 2π, बोले तो कितना, तो cos 360 डिग्री, यही ना। और सब लोग बताइए जल्दी से वैल्यू, cos 360 यानी 2π का वैल्यू होता है कितना, तो 1 होता है। इसको निकाल के सीख जाइएगा, हम बताए भी थे कितना। तो cos 2π का वैल्यू कितना, तो 360 यानी कि 1 होता है। अभी भी आपके पास समय है, फार्मूला को पिन करवा लीजिए, टेलीग्राम पर हम भेज चुके हैं PDF। और जो व्यक्ति हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं सभी लोग को प्रिंट आउट भी दे चुके हैं स्टार्टिंग से ही। तो ये सारा वैल्यू लिखा हुआ, हम जितना सारा क्वेश्चन आप सेंटर में गौर कीजिएगा, एक क्वेश्चन अगर आपके फार्मूला का हम जो पेज दिए हैं 3 या 4 पेज का जो भी फार्मूला है, अगर उससे का एक भी क्वेश्चन अगर बाहर होगा तो फिर आप जो कहिएगा हम मानने के लिए तैयार है। देख रहे हैं एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या है आपका, चलिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इससे आपके एग्जाम्स को एकदम कंट्रोल कर लीजिए कि ये पूछना तय है। अगर सेम सेम हो, अगर आपका कोई चीज़ सेम सेम हो, सेम सेम में क्या, फिर से पढ़ा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट में k.k, i.i और j.j अगर सेम सेम हो तो आंसर 1, और अल्टरनेट हो तो इसका हो जाता है 0। तो यहाँ क्या आपका सेम सेम है, आंसर क्या होगा 1। चलिए सब लोग ऐसे फटाफट रिप्लाई दीजिए, आप लोग भी दीजिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k है ना। देखिए पहले क्या है, i और k है, तो पहले i और k, यानी कि हम इस तरह से मूव करें ना, पहले i और k, इसके बाद क्या आता है j, तो उल्टा जा रहा है तो -j, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका B हो जाएगा -j। आप लोग रिप्लाई दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, रिप्लाई देते रहिए सभी लोग, हम देख रहे हैं कमेंट। चलिए इसका बताइए जल्दी से। देखिए बहुत अच्छा पढ़ाए थे ना, क्या लगा हुआ है इसमें, मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, तो क्या करना है सबका स्क्वायर कर दीजिए। तो एक i मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 14, ऑप्शन नंबर B। देख रहे हैं जो क्वेश्चन पढ़ा है उससे एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर दिख रहा होगा तो आप हम लोग बताइएगा, एक भी क्वेश्चन अगर आपको उससे बाहर होगा तब, क्योंकि बाहर आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं जा रहा है तो सोचना ही नहीं है। चलिए सब लोग इसका रिप्लाई दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आइए तो ट्रिक होगा, फिर ही बनाइए, सबसे पहले बनाइए।
देखिए हमेशा जीरो नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा स्टेप को चेक करिएगा, कितना बार गलती भी होता है कितना लोगों से। हम इसलिए बताए थे जीरो क्योंकि कंडीशन हमेशा मतलब पॉसिबिलिटी की बात करें तो लगभग 80% पॉसिबिलिटी होता है हमेशा आंसर जीरो आने का। 80%, 20% आपका कभी कभी चेंज होता है। तो ये नहीं कहिए कल के एग्जाम में क्वेश्चन गलती हो जाती है कि सर गलती बता दिए थे कि जीरो होता है। नहीं, चेक करना अनिवार्य है सभी लोग को। एक बार चेक करने में क्या जाता है, कर लीजिए, जल्दी कीजिए, फटाक से कमेंट कीजिए। क्या लगा आप लोग तक, है ना? 9 और 5 कितना, 14, एगो मिला। 8 और 7 कितना, तो 15। और देखिए 3 और 0 3 मिल गया नीचे ना। तो अब इसका आंसर आप मारिए जीरो, यानी कि अब भी हो जाएगा। तो बिना चेक किए हुए कोई आदमी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कीजिएगा। कभी कभी होता है, सभी लोग से मिसयूज, उस कंडीशन में इसे देखना होता है। चलिए लगाओ क्वेश्चन है, कितना बार क्वेश्चन आ चुका है देखिए। हम फिर से इसको एक बार और रिव्यू कराते हैं आप लोगों को कि जब ए पैरेलल बी तब होता है जब ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, और ए परपेंडिकुलर बी तब होता है जब ए डॉट बी बराबर जीरो। तो याद कर लीजिए दोनों भी आई है। ये क्वेश्चन तय होता है कब, जब आपका पैरेलल हो जाए तो ए क्रॉस बी बराबर जीरो, और कब, जब परपेंडिकुलर हो जाए तो ए डॉट बी बराबर जीरो। यानी कि सभी लोग का ऑप्शन नंबर कितना, तो एक आया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही कह दीजिए। अच्छा, आदर्श लोग नहीं है, आदर्श है क्या, नहीं है ना? कोई नहीं, उस बैच का सारा बच्चा शादी इंजॉय करने गया है, कोई बात नहीं है, कीजिए कुछ नया कीजिए। पुरान करने से काम नहीं चलेगा। कोई आपका वैल्यू तब ही करेगा ना जब आपके पास कुछ ऐसा चीज़ हो जो उसके पास नहीं हो, तभी आपका इज्जत रेस्पेक्ट करें। तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है। शादी में जाइएगा सिंपले रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा, लड़की देखबो नहीं करेगी। कुछ ऐसा कीजिए कि आपसे हट के, मतलब उस माहौल में आपसे अलग कोई व्यक्ति दिखाई दे जो सबके पास हो, और उससे एक्स्ट्रा अगर आपके पास हो तब आपका नॉलेजेबल वहाँ ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है। तो ऐसा कुछ हमेशा कीजिए, तब जाके आपका वहाँ वैल्यू रेपुटेशन जो भी बढ़ना होगा बढ़ेगा। नहीं तो कोई उपाय नहीं है, ड्रेस पहनने से नहीं होता, नॉलेज बढ़ाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। सॉरी, क्या है, फिर मॉड का बात हो गया, निकाल दीजिए रूट। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 का हो गया 49, और 3 का हो गया 9। कितना हो जाएगा बताइए, जल्दी से जुड़िए। तो 9 4 13, ठीक है, 13 और 49 कितना हो जाएगा आपका 80। 80 हो जाएगा, नहीं 62 ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर जो दिया उसका स्क्वायर। देखिए जब मॉड का बात होगा ना तो हम लोग को माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ गया, अच्छी बात है, ऐसे ही बनाइए। चलिए इसको सोल्व कीजिए सभी लोग जल्दी से। क्या है देखिए, क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना। आई जे के, आई है, जे है और के, यानी सब में एक एक है। तो निकालना क्या है आपको, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना। क्या पढ़ाए थे देखिए, ठीक है, सबका लिखिएगा तो सबको कीजिए स्क्वायर। तो पहले यही ना होगा, क्या कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना, तो √3। तो कर दीजिए, हो जाएगा ना 1/√3, 1/√3 और 1/√3। आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना हल्का। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। आइए इसको देखिए 43 नंबर क्वेश्चन को। क्या आपका ये भी क्वेश्चन आपका वही है, मॉड में है। तो 4 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना 16। तो 16 9 कितना, तो 25 का कितना हो जाएगा, तो 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन सब है। चलिए एक क्वेश्चन अगर हम पढ़ाए हैं उसमें से अगर नहीं पूछा हुआ तो बताइएगा। सारा क्वेश्चन आपका वहीं से मैच कर रहा है, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा रहा है, इस चीज़ को सभी लोग देखिएगा। चलिए इसको बताइए सभी लोग, सबसे पहले क्या होगा, एंगल निकालना है। और सभी लोग को अच्छे से इसका हम फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए हम याद की, सबसे पहले फॉर्मूला रिव्यू कराते हैं। पढ़ाए थे, याद कीजिए, ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और पढ़ाए थे
कॉस थीटा। तो कौन से थीटा का निकालना है वैल्यू, यही ना। तो थीटा का निकालने तो फॉर्मूला ही ना होगा, थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो पहले हम ए और बी को गुना करते हैं, कीजिए, देखिए कीजिए, आई से कीजिएगा आई में, तो आई वाला आई तो 2 हो जाएगा, जे से कीजिए जे में, तो कितना होगा 4 से 4 तिहाई -12 हो जाएगा, और के से कीजिए के, तो 5 दूना कितना 10 हो गया। देखिए 10 और 2 12 -12, यानी पूरा का पूरा आपका कितना हो रहा है 0। तो इसका आंसर खत्म हो गया। देखिए अब यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ से कितना आया, 0 आया ना। अगर हम यहाँ से अगर 0 पुट करते हैं तो गौर से देखिए क्या मिलेगा आपको, हम लोग क्रॉस गुना किए थे, ये ना आया हम लोग के पास 0 आया, गौर से देखिए। तो थीटा बराबर ये पूरा 0, थीटा में कॉस 0 किसका वैल्यू होता है याद कीजिए, तो 90 डिग्री का होता है ना। कॉस थीटा बराबर कॉस 0 किसका होता है, तो 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा ना, डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में एंगल कितना, तो 90 डिग्री आया। फिर से देख लीजिए सभी लोग, डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले हम ए डॉट बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं निकाले, क्योंकि सबसे पहले हम ए और बी निकाल के देख लिए। जब ऊपर 0 हो जाएगा, ए डॉट बी का वैल्यू ही 0 होगा, तो सब 0। अब पूरा 0 हो गया तो बातें खत्म हो गया ना। अब कॉस में 0 किसका, तो 90 का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सभी लोग का, डी हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। आइए फास्ट रिप्लाई क्वेश्चन नंबर 54, जल्दी, लेट नहीं, अब विलम्ब के हूँ कारण स्वामी, जल्दी से। जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा कमेंट देख ले सभी लोग का, दीजिए आप लोग भी रिप्लाई दीजिए जल्दी से। जल्दी से। रिप्लाई दीजिए सभी लोग फटाक से। चलिए आइए 45, क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस गुना कीजिए, -1 को कीजिएगा 1 से, और फिर -1 को कीजिएगा 1 से, क्या बचेगा -1, और हो जाएगा यहाँ प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस करके क्या बचा आपके पास 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे इसको देखिए, कुछ लोग क्वेश्चन पूरा बना चुके हैं, लेकिन अच्छा है, रिवीजन होना ज़रूरी है, पढ़िएगा तभी कुछ समझ में आएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। आइए इसको बनाइए 46, फिर क्रॉस गुना 9 गुने -2 माइनस 8 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 9 दूना -18 हो जाएगा, और ये 8 दूना हो जाएगा -16, 18 16 कितना -34 है ना। ऑप्शन नंबर बी है ना सारा क्वेश्चन। एक अगर पढ़ाया हुआ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा तो बताइएगा आप सभी लोग हमको। चलिए अब कोई आदमी पहले 0 नहीं बोलिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा से बताइएगा, सीधे देख के तुक्का नहीं मारिए कोई आदमी। जल्दी कमेंट देख रहे हैं, जल्दी बोलिए फटाक से। जल्दी चलिए हो गया ना, जुड़िएगा। 10 और 1 11, 10 और 2 12, और 10 और 3 13 हो गया बराबर, आंसर 0। चलिए गुड, सभी लोग ऐसे ही बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बनाइए, 0 नहीं बोलना है। एग्ज़ाम का कम समय, चिंता नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंता करने से परिणाम कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला है, टेंशन में चल जाएगी। इसे चिंतन कीजिए एकदम। समस्या, चिंतन और चिंता अलग अलग बात है, बताए थे। चिंतन क्या, चिंता आदमी करता है तो टेंशन में जाएगा, चिंतन करेगा तो समस्या का समाधान खोजना है। तो चिंता करने से परिणाम का, समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए चिंतन कीजिए और बनाइए एकदम मस्ती से। देखिए क्या क्या होगा, 6 और 4
10, 5 और 5 10 और 7 और 3 10 डी। तुक्का काम करेगा यहाँ पे, इस सब क्वेश्चन में काम कर जाएगा। चलिए आगे बनाइए जल्दी से, फटाक से आंसर दीजिए। आंसर इधर भी आंसर है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। क्रॉस गुना है ना, ठीक, देख लेते हैं। दो इधर कितना है, 12 और 24 है ना, ठीक है, देख ले जो आ जाए। आइए क्रॉस गुना, बहुत लोग इसको गलती भी करते हैं। 3 है और यहाँ 4 है, कीजिए तो। एक ही होगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट, देखिए एक रो और एक कॉलम है, तो 3 गुने 4 जोड़ 4 गुने 3, क्योंकि एक ही होगा, एक ही रो एक कॉलम है, तो 4 3 12, 4 3 12, कितना होगा 24। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 24 आंसर है, देख लीजिए है ना 24। ऑप्शन नंबर डी 24 है, हो गया करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए इस पर बात कीजिए, बताइए। देखिए बहुत अच्छा ट्रिकली क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, फटाक से जो आदमी दीजिएगा जल्दी। ट्रिक वाला क्वेश्चन है, कितना बार पढ़ा चुके हैं एकदम, और ये क्वेश्चन लगभग क्लास में कितना बार करा भी चुके हैं। कमेंट कर रहा है, कीजिए ना। चलिए हम बताए थे, अगर किसी भी नंबर के पावर अगर ओड दिखाई दे और उसको कितना बार निकाला, अगर पावर ओड है तो जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कंडीशन याद रखिएगा, जब पावर हो तब उस कंडीशन में। हो गया आगे। चलिए 51 बनाइए, क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए फटाक से, तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉस इंटू सेक, तो हो जाएगा हमारा, देखिए साइन थीटा इंटू 10 का फॉर्मूला पढ़े थे, साइन इंटू कॉस क्या होता है 1 होता है, या कॉस इंटू सेक भी -1, तो 1 1 कितना -2। ऑप्शन नंबर आपका डी। 10th का फार्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। कहिएगा तो लिख के दिखा भी देते हैं, याद कर लीजिएगा। साइन थीटा पढ़े होइएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर 1। हाँ चलिए आगे आइए, 52 नंबर पर गुना कीजिए, क्रॉस गुना जल्दी, तब मारिएगा ऑप्शन बाद में। एगो चीज़ हम सिखा देते हैं, देखिए मान लीजिए यही ना आपके पास 1 1 1 1, और ये क्या है आपका 1 0 0 1। तो देखिए ये मान लीजिए कोई ए का वैल्यू दिया हुआ है, और उसके साथ अगर किसी भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, याद रखिए किसी भी मैट्रिक्स के साथ शॉर्टकट रूल सीखिए, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, ठीक, सॉरी जोड़ना नहीं, गुना करते हैं, 1 सेकेंड, अगर आपको पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 1 1 1, ठीक, उसके साथ आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप गुना करते हैं यानी ए इंटू आई, तो हमेशा सेम वही मैट्रिक्स आपका रिजल्ट होता है। तो हम शॉर्टकट सीखिए ट्रिक, सभी लोग उसको गुना किए होंगे, हमको पता है, तो गुना नहीं करना, याद रखिए क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर एक ही जगह अगर आपके पास यहाँ कितना बड़ा भी डिजिट क्यों हो, 2 4 6 8 2 9 8 4 6 है ना, इसमें किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन ए का वैल्यू है ना 1 1 1 1, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी नंबर। एकदम एगो शॉर्टकट ट्रिक हम सिखाए आप लोगों को, बहुत चीप एंड बेस्ट ट्रिक था, अभी तक ये पहली बार हम आपको पढ़ा रहे हैं सभी लोग को। चलिए इसको देखिए,
आइए क्वेश्चन नंबर कितना 53 बनाइए। 0 है इसका ऑप्शन में, थोड़ा सा इधर है मेरे फ़ोटो के जो दिख रहा है दिखाई देते हैं, देख लीजिए, है ना। 0 भी है और 32 भी है। चलिए अब बनाइए, बता दिए तुक्का मारने में काम आएगा। देखिए यहाँ से कीजिएगा, मिल रहा है ना, 3 में से 3 3 2 और 2 4, 3 ठीक तो है, दोनों को जोड़ दीजिए। 2 जोड़ 2 4, 3 1 4 और 1 जोड़ 3 4, है ना। सेम सेम 4 4 मिल गया। ऑप्शन नंबर 0 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, तो डी होगा। चलिए इसका अप्लाई दीजिए फटाक से, अप्लाई फास्ट जल्दी। किसी भी नंबर में 0 से गुना करेंगे और एक ही रो एक ही कॉलम है, तो 3 गुना 0 जो 3 गुने 0, ऑप्शन 0, ऑप्शन नंबर कितना, तो सी, है ना। आगे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। चलिए इसका अप्लाई दीजिए फटाक से। यानी कि दो ऑप्शन लिखा हुआ है 5 7 7 5, तो पहले बनाइए, ऑप्शन देखिएगा बाद में। चलिए बनाइए, ऑप्शन छोट कर दिए हम, फोटो अपन इसको बनाइए। कैसे गुना कीजिएगा, कीजिए सवाल सबसे पहले। 4 गुने 0 तो 5 गुने 1 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 6 गुने 0 7 गुने 1, तो ऊपर हो गया आपके पास 5, इधर 0 5 0 और ये हो गया 7। ऑप्शन नंबर कितना, तो डी। अब कुछ आदमी का सी भी आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं करना है। आया है क्या? चलिए आगे, चलिए लाजवाब क्वेश्चन। कल ही हम पढ़ाए हैं सिमेट्रिक्स स्कीमेटिक्स सब के बारे में, क्वेश्चन नहीं बताइएगा, क्वेश्चन फिर से चर्चा हुआ। देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। उस मैट्रिक्स में अगर हम ट्रांसपोज लगाते हैं, देखिएगा अगर ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1 0 0, कौन मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये को ज़्यादा हो गया कि लगता रहा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस पर ट्रांसपोज लगाइएगा तो क्या होगा आपके पास, 1 0 0 हो गया, 0 1 0 0 0 1। अब कुछ कीजिएगा तो आपका आंसर सेम होगा, और जब घटाइएगा तो सब का सब क्या होगा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर 1। मज़ा आ गया। चलिए आगे देखिए, हम ट्रिके पढ़ा दिए थे, सब आदमियों को आना चाहिए। नहीं, हम देखिए हम पढ़ाए थे किसी भी मैट्रिक्स पर पहला ट्रांसपोज, उसके ऊपर वो और ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज से ट्रांसपोज करके फिर क्या बचेगा आपके पास, ए बचेगा। यानी कि जो क्वेश्चन होगा आपका वही आंसर होगा, है ना। ये हम पढ़ाए थे, रूले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स पर एक ट्रांसपोज फिर उस पर डबल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल, और जो बचा आपका वही आंसर होगा। क्वेश्चन और आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, जो क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, आइए बनाइए बनाइए भाई, समय बर्बाद नहीं कीजिए, जल्दी बनाइए आप लोग। साइंस पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है ना, ज़िंदगी साइंस की तरह होती है। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके पास अनुभव होगा, इसलिए बनाइए, गर्दा उड़ाइए, बनाइए। क्या लगा बॉस, जुड़िए, पहले दोनों को जोड़ते हैं, जुड़िए। जुड़िए, एक में जोड़िएगा 0 से, एक ही होगा, 0 में जोड़िएगा एक ही होगा, फिर एक है ना, बस पर ट्रांसपोज लगाइएगा तो फिर भी आपके पास 1 1 1 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए बिना सोचे समझे।
हल्का हल्का क्वेश्चन है, ये तो लोल पर बनाइएगा, पट 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 आंसर आएगा। आइए इसको बनाइए, क्या करना है इसमें, घटाना है, घटा दीजिए। 1 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, -1। 2 में से घटेगा 1 तो 1 बचेगा, 2 में से घटेगा 1 और फिर 1 में से घटेगा 2 तब -1। लगाना क्या है इस पर, ट्रांसपोज लगा दीजिए, कितना होगा, -1 1 1 -1। देखिए तो क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या सोचना ही नहीं सब क्वेश्चन में, बताइए। हाँ कोई नहीं, बनाइएगा, बनाइए जल्दी बनाइए। इतना लंबा देखिए, घबराना एकदम बहुत लंबा से नहीं, देखिए एकदम एक लाइन से सबको जोड़ लीजिए। देखिए जोड़िए, यहाँ से देखिए 3 और 1 4, 4 में से घटाइएगा 3 तक क्या बचेगा, 1 2 और 2 4, और 4 में से हटेगा कितना बचेगा, 0। 3 और 1 4, और 4 में से 4 4 4 कितना, 8। 4 और 6 10, और 10 में से 10 गया 0। 5 और 5 10, और 10 में से फिर माइनस है 10 तो 0। 6 और 4 10, 10 में से 10 गया फिर से 0। क्या आया भैया आंसर आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। आगे चलिए, अब यहाँ से आपका ट्रिक वाला खाली क्वेश्चन है, खाली ट्रिक वाला क्वेश्चन आ गया। अब आप लोग फटाफट कर लीजिए, एक क्वेश्चन अगर बाहर आया होगा ना तो जो कहिएगा, ट्रिक वाला क्वेश्चन है, दोनों लिख दिए। कर इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 1 0 1 तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, है ना। इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 फिर 1 का 1 कितना आ गया, √2 आ गया। कर दीजिए तो ये आंसर होगा 1/√2, 0/√2 और 1/√2, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब जितना सारा क्वेश्चन आएगा सब यही आएगा, ट्रिक वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अब बाहर नहीं आएगा, एक पढ़ाया हुआ अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो बताइएगा। चलिए क्या पूछा गया, यदि यहाँ इंग्लिश पढ़िए सबसे ज़्यादा होगा। कथी का, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इसका प्लेन निकालना है, रेशियो नॉर्मल क्या क्या है देखिए, तो गुना 2 के साथ किसका, x के साथ 2, y के साथ 3 और z के साथ क्या 4। यही आंसर हो गया। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना, बी हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका अगर फंस जाएगा तो जो कहिएगा, बिना पढ़ाए हुए क्वेश्चन। आइए ट्रिक बनाइए, किसका पूछा गया है, y का। हम बताए थे जब x के लिए पूछा गया तो x के लिए 1 0 0, यानी पहले x होता है फिर y होता है तब z होता है, याद रखिए खाली इस बात। अगर y के लिए पूछा जाए तो 0 1 0, और z के लिए पूछा जाए तो 0 0 और 1। तो किसका पूछा गया, y का, यानी कि तो ऑप्शन नंबर क्या, कुछ आदमी लगाते होंगे 2 नंबर, 1 नंबर ऑप्शन वो 0 y 0 नहीं बॉस, 0 1 0, ऑप्शन नंबर बी। बतावा जल्दी तो नहीं सा। चलिए जो जीता हुआ है सिकंदर, फटाक से कमेंट कीजिए जल्दी, कौन करेगा इसका कमेंट, फटाक से जल्दी कीजिए जल्दी। महारथी लोग कहाँ गए, जल्दी कीजिए, गौर से देखिए क्या निकालना है आपको। 2 को दिया, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 N1 L2 M2 N2। तो पढ़ाए थे फार्मूला याद कीजिए, L1 L2 L2 M1 इंटू M2 और N1 इंटू N2 बराबर क्या होता है, cos थीटा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। फार्मूले है ये, हो ज़्यादा भारी नहीं है, फार्मूला के अलावा बाहर पढ़ाएंगे तब ना। आइए इसको बताइए, प्लेन का इक्वेशन पढ़ाए थे, AX BY CZ बराबर P। इक्वेशन है प्लेन का, लेकिन आपके पास तो दिया हुआ है नहीं,
तो देखिए यहाँ से मिला लीजिए, तो ए एक्स की जगह है ना एल एक्स एम वाई एन जेड, ये नाम बदल सकता है, ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर है। तो एल एम एन एक्स वाई जेड, और पी आपको दिखाता है किसको, तो डिस्टेंस को दिखाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी लोग सी लगाइएगा, आंसर सही हो जाएगा। आगे इसको बनाइए 66 नंबर क्वेश्चन, जल्दी फटाक से, अब ना रुकने वाले हैं, अब एकदम अब स्पीड चलेगा। एक क्वेश्चन बाहर का नहीं है। क्या पूछा गया, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, तो 0 0 0, 10 नंबर वाला क्वेश्चन, -3 -5 -4, कुछ नहीं कीजिए, सबका स्क्वायर कर दीजिए। ओरिजिन से तो उल्टा घटेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का हो गया 25, सबका रूट कीजिएगा। 16 9 25, 25 10 35, 35 35 5 40, 40 10 50, 50 हो जाएगा। 50 का ले सकते हैं हम लोग रूट में, तो हो जाएगा कितना, 50 ले सकते हैं कितना, तो 5√2। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो बी नंबर होगा। एक क्वेश्चन रुकना मना है, अब फटाक से आंसर देखना है, आंसर मारना है, अब नहीं। चलिए बताइए, क्या अभी पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 -1 3 ऑफ द 2xy और 2z। देखिए आपसे दूरी पूछा गया है, और यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना है, सो देख लीजिए किससे, तो मूल पॉइंट। जब क्वेश्चन हम सभी लोग को याद कीजिए, पढ़ाए होंगे कि डिस्टेंस का थोड़ा सा याद कीजिएगा, थोड़ा सा। हम लिखते हैं पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक, फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, नहीं, देखिए लिख देते हैं, हम पढ़ाए थे या डी पर, आप फॉर्मूला याद कीजिए। डी का फॉर्मूला पहले होता है, पढ़ाए थे, मॉड में होगा। देखिए 0 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 0 गुने 2 प्लस -1 गुने कितना y, तो -1 गुने y का मतलब भी 1 हो गया, और 3 है और यहाँ कितना है, तो -2 है, 3 गुने -2 हो गया। अब बटा में सबका कर दीजिए, कितना कितना है, तो स्क्वायर कीजिए, तो ये पर 2 का स्क्वायर 4, 1 और फिर 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर हुआ। तो ऊपर आपको कितना बचेगा, गौर से देखिए, देखिए 2 तो पूरा 0 हो गया, ये बचा 3 दूना 6 इतना, तो यानी ऊपर बचा आपके पास 6 और नीचे बचा √9, तो 6 को 6/3 कट के कितना बचा, आपका आंसर हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर 1। इसका ना फॉर्मूला थोड़ा सा फिर से पहले लिख देते हैं, याद कर लीजिए। जो पॉइंट दिया होगा इसको से गुना कीजिए, 0 गुने 2 -1 गुने y और 3 गुने कितना, तो z का वैल्यू, और नीचे जो आपका दिया हुआ है इस पूरा का निकालिएगा, जो आएगा कट के आपका वही परपेंडिकुलर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसको बनाइए सभी लोग, क्या होगा, देखिए, कर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ z बराबर 4x + 3y सब्जेक्ट टू द कोऑर्डिनेट x + 2y बराबर 10, वाट इज z। देखिए इस क्वेश्चन में जो हम लोग लिखते हैं ना, z बराबर जो लिखते हैं, इस z को हम लोग क्या कहते हैं, z क्या है, तो आपका z जो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑप्शन नंबर 1 सभी लोग लगा लीजिएगा। आइए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर कल पढ़ाएंगे इसके अलावा। अब जो बच गया 70 30 क्वेश्चन कभी करा देंगे हम, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए एक दिन में। चलिए क्या पूछा गया आपसे, सभी लोगों को पता होगा, अधिकतम मान पूछा गया है, इक्वेशन यही ना, x + y बराबर 3, शॉर्टकट बना जाइए, x का मान इसमें रखिएगा y, x का मान 0 तो y का मान 3, ये रखिएगा 3, 0 3 हो जाएगा 3, सोचना ही नहीं है। अब दीजिए वैल्यू इस पर, एक बार रखिएगा z बराबर है ना दिया हुआ है 2x + 3y, रखिएगा x का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ रखिएगा 3 गुने 3 तो 9, एक बार रखिएगा 2 गुने 3 तो हो जाएगा 6। आपसे क्या पूछा गया, अधिकतम, न्यूनतम पूछता तो ऑप्शन 0 हो जाता, तो 9 यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए आज बार रहने दीजिए, इतना ही पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाइए देते, लेकिन रहने दीजिए, हम ही थके हुए हैं, थोड़ा सा देखना है, बहुत हरासमेंट थकान हो जाता है ज़्यादा। आज रहने दीजिए 40 तक, जितना लोग जुड़े अच्छी लगा,
ऐसे से जुड़िए सभी लोग। कुछ लोग शादी विवाह का फंक्शन मना रहे हैं, मनाने दीजिए, कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जुड़िए, क्लास को मज़ेदार बनाइए। अच्छा लगता है सब लोग जब साथ में होते हैं हम लोग, क्योंकि अब वक्त जैसे जैसे बीतते जा रहा है हम लोग का यादें छूटते चला जाएगा और सब कुछ एक याद बन के रह जाएगा। इसलिए लौट कर हमेशा यादें आती है, वक्त नहीं। वक्त गया ख़त्म, हमेशा हमारे और बीच का जो याद बचा रहेगा। सभी लोग याद कीजिए कि हाँ सर क्लास में ऐसे पढ़ते थे, वैसे पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए फिर से। थैंक यू।